नमस्कार जय हिंद मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपना लक्ष्य चैनल पर। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं घटना चक्र की मूल विधि एवं संविधान, जिसके तहत अभी हम लोग मूल विधि चल रहे हैं। जैसे ही मूल विधि खत्म होगी वैसे ही संविधान की ओर डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले क्या दे रखा है, भारतीय दंड विधान तथा भारतीय न्याय संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसके बाद दूसरा चैप्टर रहेगा महिलाओं, बच्चों एवं अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने से संबंधित विधिक प्रावधान। इसी तरह करके हम 8 चैप्टर इसी के कवर करेंगे मूल विधि के, और फिर नेक्स्ट शुरू होगा संविधान। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। विनायक दामोदर सावरकर का वाद नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 121 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना मृत्युदंड से या आजीवन कारावास से और जुर्माने से भी दंडनीय है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 147 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना है और या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना मृत्युदंड से या आजीवन कारावास से तथा जुर्माने से भी दंडनीय है। भारतीय दंड संहिता की धारा 122 में आजीवन कारावास अथवा 10 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास का उपबंध है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 149 में आजीवन कारावास अथवा 10 वर्ष तक की अवधि हेतु कारावास का प्रावधान है। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करना भी भारतीय दंड संहिता की धारा 122 के तहत दंडनीय है। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करना भी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 149 के तहत दंडनीय है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A राजद्रोह को परिभाषित करती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में भारतीय दंड संहिता की धारा 124A अर्थात राजद्रोह को स्थान नहीं दिया गया है। इसके स्थान पर धारा 152 बनाई गई है, जिसमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य से संबंधित प्रावधान हैं। धारा 124A के अनुसार जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपों द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, अप्रीति प्रदीप्त करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या 3 वर्ष तक के कारावास से जिससे जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152 के अनुसार जो कोई प्रयोजनपूर्वक या जानबूझकर बोले गए या लिखे शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण या इलेक्ट्रॉनिक संसूचन द्वारा या वित्तीय साधन के प्रयोग द्वारा या अन्यथा अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक क्रियाकलापों को प्रदीप्त करता है या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करता है या अलगाववादी क्रियाकलापों की भावना को बढ़ावा देता है या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है या ऐसे कृत्य में सम्मिलित होता है या उसे कारित करता है, वह आजीवन कारावास से या ऐसे कारावास से जो 7 वर्ष तक हो सकेगा दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 से अर्थात राजद्रोह को केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य 1962 सूको के बाद में असंवैधानिक होने के रूप में चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने इस धारा को संवैधानिक घोषित कर रद्द कर देने से मना कर दिया, परंतु इस धारा की सीमा तय कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि केवल सरकार की अवहेलना करना राजद्रोह नहीं माना जाएगा। एस.जी. बोम्बटकेरे बनाम भारत संघ 2022 सूको के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने राजद्रोह से संबंधित भारतीय दंड संहिता की विवादास्पद धारा 124A को निलंबित कर दिया। याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त सेना जनरल बोम्बटकेरे ने धारा 124A की संवैधानिकता को चुनौती दी और कहा कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। भारतीय दंड संहिता की धारा 141
में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 189 के पृष्ठ में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के समान है। धारा 141 के अनुसार 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनसे जमाव गठित होता है सामान्य उद्देश्य विधि अथवा विधिक प्रक्रिया के निष्पादन का प्रतिरोध करता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 189 फर्स्ट में विधि विरुद्ध जमाव के बारे में उपबंध है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के समान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के अनुसार जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 189 के दूसरे के अनुसार जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वह दोनों में किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के समान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 146 के अनुसार 5 या इससे अधिक सदस्यों के जमाव द्वारा इसे जमाव के समान उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया बल प्रयोग या हिंसा बलवा का अपराध गठित करती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 191 के फर्स्ट में बलवा के बारे में उपबंध है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 146 के समान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अनुसार जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 191 दूसरे के अनुसार जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 संयुक्त दायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 190 संयुक्त दायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करती है। संयुक्त दायित्व के सिद्धांत की अपेक्षा यह है कि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कोई कार्य किया जाए। समान उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए। धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति, समुदाय में से किसी के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 153 का में दंडित किया जाता है। धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संपरिवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196 में दंडित किया जाता है। राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन का उपबंध भारतीय दंड संहिता की धारा 153 खा में किया गया है। राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन का उपबंध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 197 में किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धाराएं 154, 155 तथा 156 दांडिक विधि में प्रतिनिधित्व दायित्व को स्वीकार करती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराएं 193 के फर्स्ट, 193 दूसरा एवं 193 तीसरा दांडिक विधि में प्रतिनिधिक दायित्व को स्वीकार करती है। प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत सर्वप्रथम आर बनाम हिंगी 1770 के बाद में प्रतिपादित किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 159 दंगा को परिभाषित करती है, जिसके अनुसार जबकि 2 या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 194 फर्स्ट दंगा को परिभाषित करती है, जो
जिसके अनुसार जबकि दो या अधिक विघ्न व्यक्ति लोग स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 159 के समान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में दंगा को परिभाषित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 194 फर्स्ट में दंगा को परिभाषित किया गया है। धारा 160 के अनुसार दंगा के अपराध के 1 माह तक के कारावास या 100 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 194 दूसरे के अनुसार दंगा के अपराध के लिए 1 माह तक के कारावास या 1000 रुपये तक जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 170 के अंतर्गत लोक सेवक का प्रतिरूपण का एक अपराध है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 204 के अंतर्गत लोक सेवक का प्रतिरूपण एक अपराध है। मिथ्या सूचना देने को भारतीय दंड संहिता की धारा 177 में दंडित किया गया है। 6 माह का साधारण कारावास या 1000 रुपये दोनों से दंडित होगा। मिथ्या सूचना इत्तिला देने को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 212 में दंडित किया गया है। 6 माह तक का साधारण कारावास या 5000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना धारा 186 में 3 माह तक के कारावास या 500 रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है। लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 221 में 3 माह तक के कारावास या 2500 रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है। धारा 187 के अनुसार सहायता देने हेतु विधि द्वारा आबद्ध होते हुए लोक सेवक को सहायता देने में लोभ करने वाला व्यक्ति 1 माह तक के सादा कारावास या 200 रुपये जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 222 के अनुसार सहायता देने हेतु विधि द्वारा आबद्ध होते हुए लोक सेवक को सहायता देने में लोभ करने वाला व्यक्ति 1 माह तक के सादा कारावास या 2500 रुपये जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। मिथ्या साक्ष्य देना भारतीय दंड संहिता की धारा 191 में परिभाषित है, जबकि धारा 192 में मिथ्या साक्ष्य गढ़ना परिभाषित है। मिथ्या साक्ष्य देना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 227 में परिभाषित है, जबकि धारा 228 में मिथ्या साक्ष्य गढ़ना परिभाषित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 193 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान करती है। इसके अनुसार न्यायालय में झूठी गवाही देने के अभियुक्त व्यक्ति को 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 229 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान करती है। इसके अनुसार न्यायालय में झूठी गवाही देने के अभियुक्त व्यक्ति को 7 वर्ष तक कारावास और 10,000 रुपये तक के जुर्माने के लिए भी दायी होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 194 में मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया है। मृत्युदंड तब दिया जाता है जब मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध करने के आशय से मिथ्या साक्ष्य गढ़ा हो। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 230 में मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया है। मृत्युदंड तब दिया जाता है जब मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या का साक्ष्य गढ़ा गया हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 195 का मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति को धमकी देने या उत्प्रेरित करने या प्रलोभन देने से संबंधित है। इसमें अभियुक्त को 7 वर्ष तक की सजा, जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 232 मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति को धमकी देने अथवा उत्प्रेरित करने या प्रलोभन देने से संबंधित है। इसमें अभियुक्त को 7 वर्ष तक की सजा या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 209 बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करने के लिए दंड 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना का प्रावधान करती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 246 बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करने के लिए दंड 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना का प्रावधान करती है। बलात्संग या कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान प्रकटन भारतीय दंड संहिता की धारा 228 का के अंतर्गत दंडनीय है। बलात्संग या कतिपय अपराधों से आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान या प्रकटन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 72 के अंतर्गत दंडनीय है।
यह धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 228 का के समान है। गलत वजन या माप के छलपूर्वक उपयोग के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 264 में कारावास की अधिकतम सजा 1 वर्ष तक हो सकती है। बाँटों और मापों से संबंधित अपराधों के विषय में से संबंधित भारतीय न्याय संहिता 2023 में नहीं दिया गया है, जबकि भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 13 की धारा 264-67 में प्रावधानित था। भारतीय दंड संहिता का अध्याय 14वां वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के लिए अपराधों से संबंधित है। भारतीय न्याय संहिता 2023 का अध्याय 15 वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के लिए अपराधों से संबंधित है, जो भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 14 के समान है। सार्वजनिक उपद्रव या लोक उपताप का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 268 में किया गया है। सार्वजनिक उपद्रव या लोक उपताप का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 270 में किया गया है। जो कोई द्वेषभाव से किसी प्राणघातक रोग का संक्रमण फैलाता है, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 270 के तहत 2 वर्ष तक जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। जो कोई द्वेषभाव से किसी प्राणघातक रोग का संक्रमण फैलाता है, उसे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 272 के तहत 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 271 के अंतर्गत संघ रोग नियमों की अवज्ञा के लिए 6 महीने तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 273 के अंतर्गत संघ रोग नियमों की अवज्ञा के लिए 6 महीने तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 277 जल प्रदूषण अर्थात लोक जल स्रोत या जलाशय के जल को कलुषित करने को दंडनीय बनाती है। इसके अंतर्गत 3 माह तक का कारावास या 500 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 279 जल प्रदूषण अर्थात लोक जल स्रोत या जलाशय के जल को कलुषित करने को दंडनीय बनाती है। इसके अंतर्गत 6 माह तक का कारावास या 5000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।